Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, chalo. So let us start the analysis class of chapter number 12, areas related to circles. तो 50 या 60% पेपर तो ऐसा था कि सारे क्वेश्चंस बुक के नजर आ रहे थे, यानी कि आराम से आप 50 to 60% तो स्कोर कर सकते थे इसमें, है ना। वैसे तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, वो बहुत इजी थे। इवन जो बुक वाले क्वेश्चंस है उससे भी इजी थे, अगर बस उसका पॉइंट पकड़ लें अपन, है ना। तो अपन बुक वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, उसके लिए वीडियो है। जिसको भी नहीं आता है तो आप मुझसे ले लेना, नहीं तो आपके पास भी है सबकी लिंक्स, नहीं तो मुझसे ले लेना, आगे होके मांग लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन की लिंक दे दो, मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको बहुत जल्दी अब रिविजन सीरीज से स्टार्ट करनी है, तो इसलिए अपने को अब बिल्कुल बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। और सैटरडे संडे आप 3-3 4-4 घंटे की क्लास के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है ना। जो डांडिया वांडिया 3-3 4-4 घंटे वहां खेल के आए हो ना, तो वो 4-4 घंटे का डांडिया भी यहाँ चलेगा। डंडे रख लूंगा मैं आज बगल में, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रदीप इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 105 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। प्रदीप साइक्लिंग कर रहा है इस तरीके से कि उसके जो साइकिल के जो व्हील्स है दे आर मेकिंग हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में उसका पहिया, मतलब उसके साइकिल के पहिए 105 बार घूमते हैं। कितनी बार घूमते हैं? 105। कितनी देर में? 1 मिनट में। अब आप सब जानते हो सर्किल के केस में 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 सर्कमफ्रेंस, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। तो 105 रिवॉल्यूशंस मींस 105 सर्कमफ्रेंसेस। तो 1 मिनट में 105 सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? डिस्टेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है बेटा? तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस से निकल जाएगी ना भाई। रिवॉल्यूशंस मींस सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मींस डिस्टेंस। टाइम आ गया 1 मिनट, डिस्टेंस निकल जाएगी 105 रिवॉल्यूशंस का। टाइम और ये दोनों मिल गए तो आप इजीली स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पॉइंट पकड़ने की बात है बस। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये, देखो हमारे पास गिवन है। अब वो स्टेप्स हम नहीं लिख पाएंगे अभी एनालिसिस क्लास में, पूरे चैप्टर के मैंने एक एक क्वेश्चन के बच्चों की तरह स्टेप्स आपको लिखवाए हैं। सो आई होप यू कैन मैनेज इन दिस क्वेश्चंस। डायामीटर कितना है? तो रेडियस कितना होगा? 60। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर यानी कि 60। कुछ नहीं कट रहा है, एज इट इज छोड़ दो। इतने सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस जो होता है वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है। तो ये एक सरकमफ्रेंस है। हाँ, सॉल्व करना चाहोगे तो 7 से कटेगा नहीं, वैसे भी तो नहीं कटेगा तो सॉल्व होगा ही नहीं ना। इससे ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना 22 गुना 60 ही कर पाओगे, 7 से डिवाइड तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। और बिकॉज दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, तो क्यों सॉल्व करना। हाँ, अगर ये फाइनल आंसर होता तो सॉल्व करके हम खत्म कर देते यहीं पे, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो एक सरकमफ्रेंस में इतना, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन। सरकमफ्रेंस का मतलब, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस हो गई? 2 इंटू 22/7 इंटू 60 सेंटीमीटर्स। हमको कितने रिवॉल्यूशंस गिवन है? तो 105 रिवॉल्यूशंस में, ये ले अब 105 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब 7 कट जाएगा आपका। 22/7 इंटू 60 इंटू 100। अब कट रहा है ना, अब आराम से काट, सॉल्व कर। 7 1 जा 7। अभी भी मैं तो कहूंगा कि ऐसे कैसे छोड़ दो, आगे और मल्टीप्लाई मत करो। 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये 105 रिवॉल्यूशंस की डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस हो गई एक तरीके से, टोटल डिस्टेंस हो गई, बताओ। और टोटल टाइम कितना गिवन है? 1 मिनट। 1 मिनट में है ना 105, पढ़ो। 1 मिनट में 105, तो टाइम कितना हो गया? 1 मिनट। और 1 मिनट को चाहो तो आप सेकंड्स में चेंज कर दो, तो 60 सेकंड्स। अच्छा, अब देखो स्पीड किसमें पूछ रहा है, ध्यान से देखो। स्पीड पर आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो आपको 1 मिनट को 60 सेकंड्स में मत चेंज करो, उल्टा आर में चेंज करो, क्योंकि आपको स्पीड क्या पूछ रहा है? वो पर आर में पूछ रहा है। तो मैं 60 सेकंड्स में नहीं चेंज कर रहा हूं। मुझे बताओ 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे होंगे।
भाई बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट से आर में जा रहा हूं तो डिवाइड करूंगा, तो 1/60 आवर्स। अच्छा, इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया तो डिस्टेंस को भी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड का फिक्स यूनिट है, या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। दो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं स्पीड के? या तो किलोमीटर पर, या तो डिस्टेंस किलोमीटर में लो, टाइम आर में लो, और स्पीड विल बी किलोमीटर पर आर। दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? डिस्टेंस ले लो मीटर में, टाइम ले लो सेकंड्स में, मीटर पर। तो अगर हमने इसको आर में ले लिया तो उसको किलोमीटर में लेना है। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, और मीटर को फिर किलोमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो 1000 और 100 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? डिवाइड, क्योंकि बड़ी यूनिट में चल रहे हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर ही कर देता हूँ, देखो है ना। सपोज करो मैंने इसको सेंटीमीटर को, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। इसको सपोज करो मैंने सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो एक बार तो 100 से डिवाइड करूंगा और एक बार 1000। 100 से क्यों? सेंटीमीटर से मीटर पे पहुंचने के लिए। 1000 से क्यों? मीटर से किलो। अब ये इतने किलोमीटर बन चुका है, और टोटल टाइम हमारा कितना आया था? 1/60 आवर्स। बोलो भैया स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? दिस मच। ये डिस्टेंस है सारी, है या नहीं है? 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, और डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। टाइम कितना है? डिवाइडेड बाय 1/60। तो किससे क्या कटेगा बताओ? 60 से ये कट जाएगा, 0 से। चलो एक बार 60 को ऊपर ले जाओ और 100 इंटू 1000 नीचे लिखो। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूं। इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 15, और ये 60 भी ऊपर चला जाएगा। कई बच्चे ये 60 से 60 काट चुके होंगे। अरे वो डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाला तो अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, इस 60 के बाद एक और 60 मिलना है इसको, और नीचे क्या रहेगा? 100 इंटू 1000 इंटू 1 भी रहेगा, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए कर दो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या? एट 94 बाय, देखो भाई ढंग से देखो, करो डिवाइड करो जल्दी से। बताओ एग्जैक्ट या रफ फिगर जो भी आ रहा है। यहाँ तो एग्जैक्ट ही आएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और बोलो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 200 टाइम्स, और बोलो 3 से 2 टाइम्स, नहीं 2 से 3 टाइम्स, और 2 से 100 टाइम्स। कितना आया? अब आप इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 100 है, 2 पॉइंट लगा देना। 2 इंटू 22 बोले तो 44, और इंटू 44 इंटू 3 3 जा 9, और एक 6 और रह गया। 9 4 जा 36, रिमाइंडर 3, 36 एंड 3 39, अगेन एक 6 और रह गया। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 54 एंड 3 57, रिमाइंडर 5, 6 3 जा 18 एंड 5 2376 आया ये। 2376 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 2 डेसिमल प्लेस लगा दो। 23.76 किलोमीटर पर आवर is the distance, is the speed of Pradeep with which he is cycling his cycle. ठीक है, ठीक है ना। जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आ जाए तो ये आइडेंटिफाई करो कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। स्पीड तो पूछ ली, जो पूछ ली वो आइडेंटिफाई मत करो। अब स्पीड के अलावा 2 बातें क्या बची? टाइम एंड डिस्टेंस। साफ साफ लिखा हुआ है पर मिनट, टाइम मिल गया। अब केवल डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होती है? एरिया डिस्टेंस नहीं होता है, सरकमफ्रेंस डिस्टेंस होता है। सरकमफ्रेंस ही तो लंबाई है। तो किसी ने अटेम्प्ट किया था ये वाला? हाँ दिव्यांग, क्या है पीछे?
किसी ने अटेम्प्ट किया था भाई? चेक करो इनकी शीट्स में, ये आंसर किसी का आ रहा है? वहां तक तो सही है। बस 1 मिनट, एक जने से बात करूंगा एक बार में मैं। हाँ, उसके बाद से गलत है। अच्छा, सरकमफ्रेंस निकाल के छोड़ दिया, 1 नंबर दे दो आप 3 में से। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी को पूछनी है? जल्दी पूछो। डायमीटर को रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 का ऑप्शन नहीं तो वो देता मैं। ठीक है, और उसके आगे 0 दो। डायमीटर को रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई क्यों करें? उसके आगे देखो। क्या किया है बोलो ना बेटा, आइडेंटिफाई करो ना। आप भी उसी की क्लास में हो ना, आप भी उसी की क्लास में हो, वही चीजें पढ़ते हो। क्यों दे रहा हूं मैं ये शफल करने के लिए? क्योंकि जिन बच्चों का दिमाग बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा, कम से कम थोड़ा बहुत तो चले। हाँ हाँ, डिस्टेंस निकालने के लिए इसने डायमीटर को रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत है वो तो। उसके आगे कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया, तो 0 दो। उसके आगे कुछ भी नहीं किया ना, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए रिवोल्यूशन। क्या फॉर्मूला किसका? क्या फॉर्मूला लिखा है? आधा नंबर दे दो, आधा नंबर दे दो। और बोलो, और कुछ जरूरी बात लिखी है? नहीं। ठीक है, और किसी को क्वेरी? हाँ, रिवॉल्यूशंस को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 105 इंटू 60, कुछ सेंस ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ किया है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा है, निकाल लिया है, तो सरकमफ्रेंस का तो 1 नंबर दो। ठीक है, हाँ जी, बस चलो चलें सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है भाई, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आप अपने आप चेक करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट कम लगेगा क्या? चलो 3 मिनट दिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर वाज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में, 2 बार पहले कर चुके हैं, 2 बार वीडियो बनी हुई है इसकी, एक बार भी नहीं 2 बार। एक बार बनी हुई है आपके जब क्लास में किया था, एक बार बनी हुई है अभी एनालिसिस क्लास में की, डाउट सेशन में किया है 2-3 दिन पहले, है ना। दोनों में से किसी वीडियो को रेफर कर लो, आंसर विल बी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वाज अगेन फ्रॉम द बुक। ठीक है, इसका आंसर क्या था? 98। मैच कर लो जिन्होंने अटेम्प्ट किया ये वाला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सही है, सेमी सर्किल गलत है, डेट नंबर दे दो। पहले तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाला होगा, कितना आया बोलते जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया इसमें? इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। देखो मैं इसको क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, देखो इधर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने से पहले, इससे पहले आपको सेमी सर्किल का एरिया निकालने से पहले रेडियस ऑफ सेमी सर्किल निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पाइथागोरस भी लगाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो सबसे पहले पहला स्टेप हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बाद सेकंड स्टेप विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप मैच करते जाओ प्रॉपर स्टेप सबके हैं या नहीं है। दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है बोलते जाओ। कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? हाफ इंट क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस किया, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के बाद फोर्थ स्टेप विल बी पाइथागोरस लगा के रेडियस निकालना, राइट? रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। अब पाइथागोरस लग के निकलेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। बोलो आप, कितना आया?
7√2 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी मदद से एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एल्गोरिथम पूरा याद होना चाहिए, एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आया था वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो 6 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हुआ, और ये करने के लिए क्या किया वो भी देख लेते हैं। इसमें से इसको 154 में से 56 को माइनस किया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल को अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ट्राइंगल का एरिया निकाल के खत्म करके टिक करके आगे बढ़ो। समझ में आई? हाँ, आप डेटा चेंज करके एक एक्सपेरिमेंट कर लो। जब आपको इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट ही तो करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, क्या क्या चीजें चेंज करो यहाँ पे? एबीसी से रेडियस 14 गिवन है, इसकी जगह कल को आप कर दो 21 कर दो, चलो, है ना। और तो कुछ है ही नहीं, एक ही तो आंकड़ा है। इससे आप चेक कर लेना। अब 21 ये है और 21 ये है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 21 इंटू 21 यानी कि 441/2 यानी कि 220.5। आप पूरे प्रोसेस से सॉल्व करो। अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन 220.5 आ जाए फिर तो प्रूव हो गया ना भाई, ट्राइंगल के एरिया के बराबर ही है। ये एक्सपेरिमेंट कल घर से करके आओगे सब लोग, ठीक है? क्लियर है? और हो जाता है तो बधाई। फिर अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए ट्राइंगल का एरिया निकालो, खत्म करो। सारी चीजें रखनी पड़ेगी भाई। मैं देखो, स्पीड विथ एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। एक बैट्समैन को टेक्निकल शॉट्स खेलने पड़ते हैं तो लप्पे भी मारने पड़ते हैं, तभी सक्सेसफुल है वो। केवल टेक्निकल शॉट खेलता रहेगा राहुल द्रविड़ की तरह तो स्ट्राइक रेट कम रह जाएगी, और केवल लप्पे मारेगा सहवाग की तरह तो जल्दी आउट होगा। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए द्रविड़ एंड सहवाग का, मींस तेंदुलकर। लप्पे भी मारो और टेक्निक से भी खेलो, ठीक है जी? हाँ, सांत्वना का आधा नंबर। हाँ, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल सही है? और देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सही है लेकिन इत्तेफाक से फाइनल आंसर भी वही है 90-80 तो है, लेकिन वो उसको थोड़ा ना पता है कि वो फाइनल आंसर है। तो आप एक नंबर दे दो फिर भी 3 में से। हाँ हाँ हाँ, आंसर क्या आया? एक नंबर दे दो, डेट नंबर दे दो, डेट नंबर। हाँ, कुछ भी कर दिया इसने, है ना। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल सही निकाला है, वो भी गलत है। एक नंबर दो, 3 में से एक दो। हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट तक निकाला है, तो अब करना क्या था? केवल सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, निकाला है पर गलत निकाला है। अगर वो सही निकाल देता तो माइनस करके सही आंसर आ जाता। आप 2 नंबर दे दो। अच्छा, डेढ़ नंबर दे दो। हाँ हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी को? वो नहीं निकाला, निकाला क्या क्या? सही निकला, आगे आगे, सही निकला, आगे सही निकला, 1.5 मार्क्स दे दो। मैं 6 पार्ट्स थे, 3 पार्ट सही कर लिए, 3 पार्ट्स छोड़ दिए, तो आधे मार्क्स दे दो। हाँ जी, क्लियर? चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कहोगे सर कहां से दे दिया, ये हो गया वो हो गया। क्या है इस क्वेश्चन में? पढ़ो ध्यान से। The hour and minute hand of a clock are 7 centimeter and 10.5 centimeter long respectively. यहां तक समझ में आया? एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई की लंबाई दे रखी है। जो आर हैंड है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, आर हैंड छोटा होता है किसी भी घड़ी में, और मिनट हैंड की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। ये 7 और 10.5 फिगर देख के इतनी खुशी होती है क्योंकि 7 से कटने वाले हैं दोनों। नहीं होती आप लोगों को? भाई पाए साफ साफ दिखता है कि पाए की वैल्यू पुटअप करते ही कटेंगे। आगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। टिप्स का मतलब उनका ऊपर वाला कोना,
उनका ऊपर वाले कोने ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उन डिस्टेंस का अपने को डिफरेंस निकालना है। अरे उनकी ऊपर वाला कोना जैसे जैसे चलेगा तो सर्किल नहीं बनाएगा क्या? तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सरकमफ्रेंस नहीं होगा क्या? दोनों के सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस डिफरेंस ही तो है। 2 बार सरकमफ्रेंस निकालना है, 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर, दोनों का डिफरेंस। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप्स इन 2 डेज। 2 दिन तक चली दोनों, 2 दिन तक, वो भी 2 दिन तक चली और वो भी 2 दिन तक चली। और अब बताओ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और डिफरेंस क्या है दोनों का। तो मुझे बताओ, एक घंटे वाली सुई एक दिन में पूरा सरकमफ्रेंस मतलब 12 पे थी तो वापस 12 पे आ गई है ना। तो एक दिन में पूरा सरकमफ्रेंस 2 बार तय करेगी घंटे की सुई। तो 2 दिन है तो कितनी बार तय करेगी? तो यानी कि घंटे की सुई के तो 4 सरकमफ्रेंस काउंट करो। कितने भाई? एक बार घूमना मतलब एक सरकमफ्रेंस, तो वो एक दिन में 2 बार घूम जाती है, तो 2 दिन में कितनी बार घूम जाएगी? तो घंटे की सुई के तो 4 सरकमफ्रेंस काउंट होंगे, 4 ही काउंट होगा इसका। तो अब मिनट की सुई तो हर मिनट ही घूम रही है, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर मींस 60 मिनट्स। तो एक दिन मतलब 24 घंटे, या डायरेक्ट 48 घंटे ही निकाल लो 2 दिन के। तो 48 इंटू 60 मिनट है ना, यानी कि इतने सरकमफ्रेंस होंगे। एक मिनट में एक सरकमफ्रेंस है ना। मिनट की सुई नहीं, गलत कह रहा हूं, सेकंड की सुई का कह रहा हूं मैं। मिनट की सुई भैया 60 मिनट में घूमेगी। मिनट की सुई, चलो फिर से देखो, मिनट की सुई जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा मानो, 1 घंटे में एक रिवॉल्यूशन तय करेगी, राइट? यानी 1 घंटे में एक सरकमफ्रेंस तय करेगी। टोटल घंटे कितने? 2 दिन के 48, यानी कि 48 सरकमफ्रेंस इसके काउंट करने। तो मिनट एंड के तो 48 सरकमफ्रेंस काउंट करो, और आर एंड के कितने आए थे? 4 ही सरकमफ्रेंस काउंट करो। इसमें इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ, इसमें इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सेम होगा, रेडियस अलग अलग होगा। इसका रेडियस कितना है? ज्यादा है, इसका रेडियस कितना है? थोड़ा कम है। ठीक है, चलो फटाफट करो। तो डिफरेंस निकालेंगे हम, इधर मैं इसका निकाल लेता हूं, इधर इसका निकाल लेता हूं। 4 सरकमफ्रेंस C1 लिख देता हूं मैं इसको, है ना। और इधर कितने सरकमफ्रेंस थे? 48 सरकमफ्रेंस 2। तो ये कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। 2 इंटू 22/7, घंटे वाली सुई का रेडियस कितना है? ठीक है 7, तो यहां तो लिख दो 7। और उधर आ जाओ, 48 इंटू 2 पाई आर करोगे 22/7, उसका कितना है रेडियस? 10.5। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। देखो 4 इंटू क्या चीज कॉमन आ रही है? चलो चलो ऐसे ही काट दो, छोड़ो, वैसे भी कट रहा है ना, क्यों दिमाग लगाया ज्यादा। 7 बन जा 7.15, सही है। इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस देखो और क्या। 4 2 जा 8, 8 इंटू 22 आया यहाँ पे, और यहाँ पे बोलना जरा 1.5 इंटू 2 3 हो गया। 3 इंटू 48 कर दो पहले, 3 इंटू 48 कर दो, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 एंड 2 14 इंटू 22। ठीक है, 22 इंटू 8 160 176, और 22 इंटू 4 88 बचा 8, 22 इंटू 4 88 और 8, 88 और 8 96 बचा 9, 22 1 जा 22 एंड 9 31। इसमें से इसको माइनस करना जरा, 8 में से 6 गया तो 8 में 6 गया तो 2, 16 में से 7 गए तो 9, और 30 में से 1 गए तो 29। डिफरेंस देखना था भाई। मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है ना। तो मिनट वाली सुई तो इतने सेंटीमीटर घूम के आएगी 2 घंटों में, 2 दिन में, और घंटे वाली सुई इतने सेंटीमीटर घूमेगी। तो डिफरेंस कितना है? 2992 सेंटीमीटर का डिफरेंस। किया था किसी ने अटेम्प्ट? हरगिज नहीं, है ना, किसी ने नहीं किया था। अच्छा अब सुनो, उसने क्या कहा कि टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम सरकमफ्रेंस पे चले गए। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दोनों सुइयों ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो क्या करेंगे? फिर एरिया निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, एक रिवॉल्यूशन में एक एरिया, दूसरे रिवॉल्यूशन में दूसरा एरिया, इस तरीके से। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला किसी ने अटेम्प्ट किया ही नहीं था। 4th के दोनों पार्ट किए किसी ने?
फर्स्ट पार्ट ट्राई किया था। चलो तो फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं पहले, बस फोर्थ के दोनों पार्ट करेंगे, फिफ्थ के तो दोनों बुकिश हैं, फिर आपको अपने आप करना है। फोर्थ के दोनों पार्ट फटाफट से देखो, चलो 5-5 मिनट के, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिगर बनाता हूं मैं, देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगुलर फील्ड है, लेट दिस बी द ट्राइंगुलर फील्ड। 17 क्या डायमेंशन है, 15, 16, 17। तो स्केलिन ट्राइंगल बना देता हूं मैं, 15, 16 और 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं। विद द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, ये ट्राइंगुलर फील्ड है, ट्राइंगल शेप में बना हुआ खेत एक, इसके तीनों कोनों पे क्या किया उन्होंने, एक काओ, ए बफेलो एंड ए हॉर्स आर टाइड रेस्पेक्टिवली। एक कोने पे गाय को बांध दिया और भैंस को बांध दिया और घोड़े को बांध दिया, तीनों कोनों पे, ए बी सी। कहीं पे किसी को भी मान लो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेपरेटली विथ रोप्स ऑफ लेंथ कितनी, हर एक को 7-7 मीटर लंबाई वाली रस्सी से बांधा है। कितने मीटर वाली लंबाई से, मतलब यहां जो बंधा हुआ है वो 7 मीटर यूं जा सकता है और 7 मीटर यूं भी जा सकता है, और ऐसे घुमावदार एक सेक्टर बना सकता है, इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, राइट। यहाँ जो बंधा हुआ है वो भी 7 मीटर यूं जा सकता है और 7 मीटर यूं जा सकता है, और ज्यादा घूमते हुए एक सेक्टर बना सकता है, ठीक है। और इधर वाला भी 7 मीटर यूं और 7 मीटर यूं और एक सेक्टर बना सकता है। तो समझ में आया यहाँ तक सबको समझ में आया। बस ये चेक कर लेना कि 7 और 7 जोड़ने पर 14 होते हैं, तो बीच में अभी भी 1 मीटर का गैप बचेगा। मर्ज नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों मर्ज हो गए तब तो फिर इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मर्ज नहीं है, बीच में गैप है, तो फिर आसान है। इधर भी मर्ज नहीं हो रहे, 7 और 7 14, तो बीच में 2 मीटर का गैप रहेगा, 7 और 7 14, तो बीच में 3 मीटर का गैप रहेगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेस्ड बाय द 3 एनिमल्स। तो तीनों एनिमल्स के द्वारा जो वो ग्रेज नहीं कर सकते वो एरिया बताओ। तो पहले तो वो निकालो जो कर सकते हैं, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन तीनों का सम निकालो और फिर टोटल ट्राइंगल के सम एरिया में से इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा भाई कितना नहीं कर सकते। टोटल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, टोटल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, क्लास 9th बताओ। हीरोन्स फॉर्मूला, 3 साइड्स गिवन है, 15, 16, 17। हीरोन्स फॉर्मूला से टोटल ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। चलो वो बात की बात है, पहले तो बताओ इन 3 सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे। अब थीटा नहीं पता, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो 60 60 60 रख देते, मजा आ जाता, बट यहाँ पे थीटा पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थीटा पता नहीं है आपको। लेट दिस बी थीटा 1, पता नहीं क्या है ना। लेट दिस बी थीटा 2, लेट दिस बी, मुझे बताओ पहले सेक्टर का एरिया जिसका एंगल थीटा 1 है, A1 लिख देता हूं उसको मैं। पहले सेक्टर का एरिया वही थीटा बाय 360 होता है, तो थीटा 1 बाय 360 कर दूं इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है, 7 है, तो रेडियस सबकी सेम है 7 7 7, तो मैं एक ही लेटर डाल देता हूं R, क्योंकि सबका सेम है ना R, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7। A2 बोलना जरा, थीटा 2 बाय 360 इंटू पाई आर। थीटा 3 A3 बोलना जरा, थीटा 3 बाय 360 इंटू। अब आपको तीनों का सम चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3। मुझे बताओ क्या कॉमन चीज आ रही है इसमें, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 कॉमन आ रहा है, ठीक है साहब। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अरे भाड़ में जाए ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ भी रहा हो, सम तो 180 होगा, बात खत्म। ट्राइंगल का एंगल सम तो 180 होता है, इन तीनों का सम तो 180 होगा। हमको क्या मतलब भाई थीटा 1 40 था कि 50 था कि 90 था, करना तो सम ही है। समझ में आई बात। तो इसकी जगह पूरे की जगह 180 रख सकता हूं। पाई कितना है, रेडियस कितना है, 7 इंटू 7, इन तीनों का सम कितना है, बाय 7 से 7 गया, 180 से 2 टाइम्स ये गया, 2 से 11 टाइम्स वो गया, 11 7 जा 77 मीटर स्क्वायर। तो इन 3 सेक्टर का सम आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला से उसका
सम निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। शॉर्ट में कर देता हूँ, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जोड़ना जरा, 15 और 16 31, 31 और 7 38 और 10 48 का आधा 24, ठीक है। तो 24 s माइनस ए, 24 माइनस 15 कितना होता है 9। फॉर्मूला भूल गए क्या, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, भूल गए, वेरी गुड। दिस इज द फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू का होल रूट। s सेमी पेरीमीटर होता है, 24 आया, s माइनस ए मतलब 24 में से 15 गए तो 9, s माइनस बी यानी 24 में से 16 गए 8, s माइनस सी मतलब 24 में से 17 गए 7। इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 का मतलब होता है 2 क्यूब इंटू 3, राइट, राइट क्या, 8 9 का मतलब होता है 3 का, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब इंटू 7, कितने 2 हो गए भाई इसमें 6, 6 में से 3 बार आ गए, 3 कितने हो गए 3, 3 में से कितने बार आएंगे 2 का तो एक ही बन के बाहर आएगा ना, और एक अंदर ही रह गया ना, और 7 भी एक अंदर ही रह गया। तो आंसर विल बी 2 क्यूब यानी 8 3 जा 24 रूट 21, ठीक है। तो चाहो तो रूट 21 की वैल्यू रखो, नहीं तो आंसर है 24 रूट 21 माइनस 77। ये वो एरिया है जो कि ग्रेज नहीं किया जाएगा। बट ये तो चलो एक मतलब एक जबरदस्ती का क्वेश्चन दे दिया, हीरोन्स फॉर्मूला जबरदस्ती मतलब बढ़ाने का काम हो गया एक तरीके से, लेकिन मेन जो टेक्निक थी वो यहाँ थी। ये 77 अगर निकाल लिया किसी ने तो उसने इस क्वेश्चन की जंग जीत ली, ठीक है। और उसमें भी जिसने ये दिमाग लगा लिया कि θ1 θ2 θ3 जो भी हो उस पर मैं क्यों दिमाग लगाऊं, तीनों का सम तो 180 होगा, मैं सीधे सम 180 पुट अप कर दूं, ठीक है, क्लियर है। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इससे आसान है। क्या कह रहा है, एक रूम है जिसकी डायमेंशन क्या है 5 बाई, यानी कि रेक्टेंगल होगा, बोलो। Let us suppose this with a rectangular room 5 by 4, 5 by 4 थोड़ा सा, ठीक है। ये यूं तो है 5 मीटर और यूं है 4 मीटर। गायत्री घर पे टाइम नहीं मिलता बात करने का, हाँ 5 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके आगे, इसके आगे कह रहा है कि इसका जो फ्लोर है इस डायमेंशन का है, इसको सर्कुलर टाइल से कवर करना है। कौन सी टाइल से कवर करना है, सर्कुलर टाइल से कवर करना है, मतलब इस फ्लोर में ऐसे सर्कुलर टाइल्स लगानी है ऐसे। जैसे ये एक टाइल यहाँ फिट कर दी, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी टाइल जो है इसके बगल में फिट कर दी ऐसे, ठीक है, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लोर अच्छा नहीं लगेगा। तीसरी टाइल उसके बगल में फिट कर दी ऐसे, वो हट गई क्या, ये लो दूसरी मंगा ली हमने, ठीक है। और चौथी टाइल ऐसे फिट कर दी, तो ऐसे फिट कर सकते हैं ना अपन, फिर ऐसे नीचे भी फिट कर सकते हैं। लो नीचे भी फिट करके दिखा देता हूँ ताकि वो फील मिल जाएगी कैसा फ्लोर है ये। कारीगर बना दिया मुझे तुमने, हाँ अरे पुराने जमाने का कारीगर हूँ मैं। तो अभी जो मैं डायमेंशन समझाऊंगा वो सर्कुलर टाइल्स से ही समझ में आएगा, एक रो तो बिछानी पड़ेगी ना। आप वो तो समझ गए कि क्या चीज है, हाँ हैंडकरचिप टाइप का होगा बिल्कुल, पर थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ अब समझ में आया, इसी तरीके से इसमें टाइल्स बिछी हुई है। अब सुनिए, इन टाइल्स की लंबाई चौड़ाई क्या है, मतलब इन टाइल्स की रेडियस या डायमीटर कुछ होगी हमारे पास, तो भी इससे चिपका देता हूँ, ठीक है। तो टाइल्स की रेडियस या डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर शायद ये होता है, ये डायमीटर होता है, बोलो। तो ये कितना है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ये 50 सेंटीमीटर। अगेन इस डायमीटर को इस डायमीटर से मिला दूं तो ये कितना हो गया 50 50 50 100 हो गए। अगेन मिला दूं 150 और अगेन मिला दूं तो कितने लंबाई हो गई ये टोटल, लंबाई कितनी हो गई रेक्टेंगल की, लेकिन 200 का मतलब 2 मीटर,
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंबाई कितनी है? तो ये तो मैंने ऐसे ही प्लेस करके देखी, 4 टाइलें आई। आप सोचो 5 मीटर में कितनी टाइल्स आएंगी लंबाई में? 10। कैसे आएंगी? 50 50 50 50 50 इंटू 10, 500 सेंटीमीटर जाएगा तब जाके। तो मेरे को ये पता चल गया, ऐसे ये इमेजिनेशन करने से मुझे ये पता चल गया कि टोटल यूं कितनी टाइल्स हैं? 10 टाइल्स। यूं टोटल कितनी टाइल्स हैं? अब आप आ जाओ ऐसे विड्थ वाइज, 4 मीटर चाहिए तो 400 सेंटीमीटर चाहिए, 400 बटे 50, 8 टाइल्स यूं आएंगी, राइट? तो पूरे कारीगर वाली फीलिंग आ रही होगी। ये 8 टाइल्स यूं लगानी है आपको। तो इस फ्लोर में टोटल कितनी टाइल्स हो गई? 10 8, यानी कि 10 इंटू 8 80 टाइल्स होंगी भाई। 10 10 10 10 ऐसे 8 ब्लॉक यूं बनेंगे, 10 ब्लॉक यूं बनेंगे, तो 10 इंटू 80 टोटल कितनी टाइल्स हो गई? 80 टाइल्स। ये आपका एस्टिमेट बन गया। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स एंड आल्सो द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड विद द टाइल्स। ज्यादा से ज्यादा कितनी टाइल्स लगा सकते हो? 80। 80 से ज्यादा नहीं लगेंगी भाई। ज्यादा से ज्यादा टाइल्स लगाने के लिए उन टाइल्स को चिपका चिपका के लगाना पड़ेगा। अपन ने बिल्कुल चिपका दिया, अब एक के ऊपर एक तो लगाओगे नहीं, बिल्कुल ज्यादा ज्यादा बाउंड्री उसकी कवर होगी, टच होके जाएगी, जैसे अभी अपन ने लगाई। मैक्सिमम कितनी लगी? 80। और ये 80 टाइल्स लगने के बाद अब कितना एरिया अनकवर्ड रह गया वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 80 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। पूरे फ्लोर का एरिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकल जाएगा। एरिया ऑफ टोटल फ्लोर क्या हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। और एक टाइल का एरिया निकाल लो और उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 टाइल्स का एरिया। एरिया ऑफ ईच, जाओ एरिया ऑफ ईच टाइल बोलो, एक टाइल का एरिया बोलो। 2 इंटू 22/7 इंटू 25 करेंगे क्योंकि डायमीटर 50 है ना। 2 इंटू 22 पाई आर लगा रहे हो क्या? तो बोलते क्यों नहीं हो? 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25। और ऐसे ही कितनी टाइल्स है हमारे पास? 80 टाइल्स। तो एरिया ऑफ, अरे वो जा रही है तो इसको ओकेशन की तरफ सेलिब्रेट करोगे क्या सब लोग? देखो जा रही है, उसको चुपचाप जाने दो और तुम चुपचाप पढ़ो। जहां से जाना है वो अपने आप जाएगी। 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 80। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा डेसिमल में और माइनस करना पड़ेगा। अच्छा जी एक चीज और, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हमने रेडियस सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है और वो किस में? तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बोलो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा? बता सकता है कोई? वेरी गुड, 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं और बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, लेकिन स्क्वायर है तो एक बार नहीं 2 बार डिवाइड होगा। एक बार नहीं। हाँ क्या उल्टा बोला बना? ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब सेंटीमीटर से मीटर यानी बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं तो 2 बार डिवाइड होगा। तो इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम्स ये गया और 4 टाइम्स ही ये गया, फिर 4 से ये 20 टाइम्स गया और 4 से ये 5 टाइम्स गया। तो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आई नहीं। 22 इंटू 5 होता है 110/7। अब 110/7 को डेसिमल में ले आओ, ये तो हो गया 80 टाइल्स का एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में जा चुका है और उधर 20 मीटर स्क्वायर है, इसका डिफरेंस देख लो, वो दैट विल बी द एरिया विच इज अनकवर्ड। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस ऑब्वियसली बुक के क्वेश्चंस हैं, हमने काफी डिटेल में किए हुए हैं तो इसका आंसर सबको पता होगा ही सही। चेक करो और 5 मिनट के अंदर आंसर शीट वापस दो सब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच्चों जिसको भी देखने हैं पुरानी वीडियो को रेफर करें, यू कैन सेंड मी अ मैसेज और कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।